नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिशमय। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट में नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिशमय के संबंध में गाजा में इजरायल की कार्यवाही का कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अभिशमय को नरसंहार अभिशमय भी कहा जाता है। नरसंहार अभिशमय जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में, इसके अनुसार किसी राष्ट्रीय, जाति, नस्ली या धार्मिक समूह को पूर्णतः या अंशतः समाप्त करने के इरादे से की गई कार्यवाही नरसंहार है। नरसंहार एक ऐसा अपराध है जो युद्ध और शांति दोनों समय में घटित हो सकता है। इसके पक्षकार 41 हस्ताक्षरकर्ता और 153 पक्षकार देश हैं। भारत ने 1949 में इस अभिशमय पर हस्ताक्षर किया और 1959 में इसकी अभिपुष्टि की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस अभिशमय की व्याख्या और लागू करने से संबंधित मामलों का निर्णय करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में बात करें तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है। ICC के बारे में बात करें तो मुख्यालय इसका हेग, नीदरलैंड में है। यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। इसे रोम संविधि द्वारा स्थापित किया गया। इस संविधि को 1998 में अपनाया गया और 2002 में लागू किया गया। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ICC गंभीर अपराध करने के आरोपी व्यक्ति की जांच, अभियोजन और सुनवाई करता है, न कि समूहों या देशों की। ICC के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराध नरसंहार है, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध आदि आते हैं। सदस्यता 125 देश शामिल हैं। भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन रोम संविधि के पक्षकार सदस्य नहीं हैं। वित्त पोषण मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। निर्णयों का प्रवर्तन ICC के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। और इसके बाद में इस पर पक्षपात का आरोप लगा है, सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र की कमी है, राजनीतिक प्रतिरोध है, प्रवर्तन संबंधी सीमाएं हैं कि इसके पास अपनी कोई पुलिस नहीं है। जो सदस्य देश हैं उनके पुलिसों को ही ये कार्यवाही के लिए इस्तेमाल करती है। बात करें स्कार्बोरो शोल की तो फिलीपींस ने स्कार्बोरो शोल पर चीन द्वारा नेचर रिजर्व स्थापित करने के कदम की कड़ी आलोचना की है। बात करते हैं स्कार्बोरो शोल क्या है। स्कार्बोरो शोल को चीन में हुआंग यान द्वीप और फिलीपींस में पानाटेक शोल कहा जाता है। यह दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक लघु प्रवाल द्वीप है। चीन और फिलीपींस दोनों देश इसे अपना हिस्सा मानते हैं। अंतिम जो हमारे इसमें हेडिंग है वो है बगराम एयर बेस। संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। बगराम एयर बेस के बारे में, यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयर बेस है। यह राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित है। इसे मूल रूप से 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था। सोवियत सेना के पीछे हटने के बाद 1990 के दशक में यह तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। अमेरिका पर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद यह अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का मुख्य केंद्र बन गया। 2021 में अमेरिकी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सैनिकों ने बगराम एयरबेस को खाली कर दिया था। सो ये हो गई हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है सितंबर 2025 का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा हमारा नेक्स्ट सेगमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी कल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। बाय बाय।